कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था फैक्टराइजेशन मेथड पे, डिटेल में नहीं बनाया था, मैंने एक क्वेश्चन सोल्व के बताया था। बट उस वीडियो पे जो है काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आया और काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास में मैसेज आया कि एक फैक्टराइजेशन मेथड पे एक वीडियो जो है डिटेल में बनाओ। तो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिटेल के अंदर, और मैं आपको कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसको सॉल्व करना है, एंड कैसे अपन इसको जो है अपन जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जो फैक्टराइजेशन मेथड जो आता है 10th क्लास के अंदर, वो बेसिकली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ किया जाता है उसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप 10th क्लास में हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8th और 9th क्लास के अंदर हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8th और 9th क्लास के अंदर भी फैक्टराइजेशन आता है, क्वेश्चन फैक्टराइज करने के आते हैं। एंड 10th क्लास के अंदर अपन फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से अपन उस इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो आपको समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसा कि फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वो कि उसका जो बेसिक फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, इसको अपन फॉलो करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका बेसिक फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हुआ x² का टर्म। अब इसमें x² वाला टर्म जो है और इसके अंदर ये जो a है इसका कोफिशिएंट हुआ, और ये जो है bx ये हुआ मिडल टर्म। हमेशा x का जो कोफिशिएंट रहेगा या x का जो टर्म रहेगा वो हमेशा मिडल टर्म रहेगा। फिर c का मतलब कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट का नंबर मतलब है कि कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4, या कोई भी ऐसा वैल्यू हो सकता है जो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन सी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन सी से, तो कांस्टेंट वैल्यू। फिर बी एक्स का यहाँ पर कोफिशिएंट है बी, और x² का कोफिशिएंट है यहाँ पर a। मतलब x² के साथ में कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। एंड अगर x के साथ में कोई भी कोफिशिएंट या कोई भी नंबर लिखा होगा या कोई भी वेरिएबल लिखा होगा तो वो x का कोफिशिएंट कहलाएगा। और साथ में अपने को उसके साथ में जो भी साइन होगा प्लस का या माइनस का वो भी उसके साथ में लेना है कोफिशिएंट के साथ में। हमेशा जो साइन होता है वो कोफिशिएंट के साथ में आता है, कभी भी वो जो है x या x² के साथ में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर अपन सोल्व करते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। तो चलिए देखो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ये है x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो देखो, सबसे पहले जब भी अपन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं x² का कोफिशिएंट है यहाँ पर इस इक्वेशन में, यहाँ पर x² है ओनली लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ में कोफिशिएंट अपन 1x² लिख सकते हैं, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ओके, फिर उसको हमें देखेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर -15। ठीक है, और कांस्टेंट मतलब c जो है वो है +54। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपन यहाँ पर करेंगे कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको और जो कांस्टेंट नंबर है मतलब c है उसको अपन मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 एंड 54 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 54। अब लेंगे अपन मिडल टर्म का कोफिशिएंट। तो मिडल टर्म का कोफिशिएंट है यहाँ पर माइनस का 15, तो ये माइनस का 15 मिडल टर्म का कोफिशिएंट अपने लिख लिया नीचे। तो अब इस -15 को अपने को इस तरह से दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि दो पार्ट्स में स्प्लिट करने पे जो नंबर आए, दो नंबर्स आए, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए प्लस का 54, एंड अगर ऐड करें तो आना चाहिए -15। तो देखो यहाँ पर जो मिडल टर्म है ये नेगेटिव है और जो प्रोडक्ट जो है वो प्लस का 54 है। प्लस का 54 है, इसका मतलब या तो जो दो नंबर अपन इस -15 को दो नंबर में अपन ब्रेक करेंगे वो दोनों नंबर या तो नेगेटिव होंगे या दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। बट अगर यहाँ पर ये नेगेटिव है मिडल टर्म, इसका मतलब दोनों ही नंबर जो है वो नेगेटिव होंगे।
तो अब देखो अपन यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि अपन वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 54 के फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर मैं 54 के प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर डिवाइड जाएगा 2 का। सो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 का डिवाइड चला जाएगा। तो 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब देखो इन सभी नंबर्स को अगर मैं वापस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 54 आ जाएगा। ठीक है, अब इन चार जो नंबर चार जो फैक्टर आए हैं, इन चारों फैक्टर से अपने को दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो डेफिनेटली 54 आएगा। बट उन दो नंबर्स को जो बने, उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो -15 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का पेयर बना लूँ और इन दोनों का पेयर बना लूँ तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अगर मैं इसको -6 और इसको -9 कर दूँ, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है, तो -6 + -9 हो जाएगा -15। इसका मतलब जो नंबर है अपने पास में वो आ गए -6 एंड -9। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -15 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 54 आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे इसको x² -6x -9x + 54 = 0। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पर x को कॉमन ले लिया तो ये हो गया x उसका की जगह पर x बच गया एंड -6x की जगह पर ओनली 6 -6 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के अंदर कॉमन ले लेंगे अपन -9 को, क्योंकि -9 को कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में भी x -6 बचना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर कॉमन लेना है इसमें से भी कि ताकि यहाँ पर भी x -6 बचना चाहिए। तो यहाँ पर -9 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया x, और यहाँ पर +54 में से अगर मैं -9 को कॉमन लूँगा तो 9 6 जा 54 एंड माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये -6 = में 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी x -6 है और यहाँ इस ब्रैकेट में भी x -6 है। तो x -6 को अपन कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से। तो x -6 को अगर अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x × x -6 की जगह पर x बच जाएगा, तो ये x बच गया। और यहाँ पर इसमें दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर जो है -9 बच गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया x -6 × x -9 = 0। ठीक है, तो अभी इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं x -6 = 0 एंड x -9 = 0। तो ये x हो जाएगा 6, तो ये आ गया पहला 0, और x -9 = 0 है तो ये हो जाएगा x = 9, तो ये आ गया x = 9। तो ये दो वैल्यूज़ हो गई x = 6 एंड x = 9। तो ये तो आ गया अपना पहला एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल के अंदर अपने को दिया गया है x² + x -20 = 0। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में देखो सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट है वो है अपने पास में 1, फिर x का जो कोफिशिएंट है वो अपने पास में है 1। ठीक है, उसके बाद में c जो है वो है -20। तो देखो सबसे पहले अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी x² का कोफिशिएंट होगा उसको और कांस्टेंट नंबर जो होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा अपने पास में 1 × -20 = -20। ठीक है, सो अब देखो मिडिल टर्म है अपने पास में x, तो ये मिडिल टर्म लिख लिया अपन ने x। ओके, अब देखो मिडिल टर्म x का कोफिशिएंट 1 है तो मिडिल टर्म लिख लिया अपन ने 1। अब देखो यहाँ पर जो नंबर है वो नेगेटिव है, प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब एक जो नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, एक नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, डेफिनेटली अब नंबर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसका मतलब कि जो भी आएगा अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंतर आएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अंतर में अपन अंतर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, मतलब बड़ा जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा और छोटा जो नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस का 1 आ रहा है यहाँ पर सम। तो इसका मतलब है कि कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, क्योंकि डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर जो है कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे या लगातार नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई 20 आएगा। तो अपने को पता है कि 4 × 5 होता है 20। इसका मतलब बड़ा जो नंबर है वो 5 होगा एंड छोटा जो नंबर है वो -4 होगा। तो अपन डायरेक्टली बिना फैक्टराइज कराए भी इसको निकाल सकते हैं। तो 5 - 4 = 1 एंड 5 × -4 = -20। तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे x² + 5x -4x -20 = 0। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे अपन x को, तो ये x को कॉमन लिया तो ये हो गया x + 5। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे -4 को, तो ये हो जाएगा x + 5 = 0।
तो यहाँ से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 को कॉमन लिया तो पीछे बच गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5, तो ये आ गया पहला 0, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 4, तो ये आ गया दूसरा 0। तो ये हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ज़ीरोस। ठीक है, अब करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो y² है, मतलब स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है y² का, वो है यहाँ पर 2। ठीक है, और जो y का कोफिशिएंट है वो है यहाँ पर 27, एंड देन c जो है कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है 13। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन जो स्क्वायर वाला टर्म होगा उसका कोफिशिएंट, उसके कोफिशिएंट का, और जो कांस्टेंट नंबर होगा उन दोनों के नंबर का अपन निकाल लेंगे प्रोडक्ट। तो यहाँ पर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 13, ओके, 2 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू आएगा 26। अब अपन लिखेंगे मिडल टर्म, तो मिडल टर्म है अपने पास में 27, ओके, तो ये 27 है, प्लस के अंदर है। अब देखो प्रोडक्ट जो है वो आ रहा है अपने पास में प्लस का 26, इसका मतलब या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, बट यहाँ पर जो सम है मिडल टर्म जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों ही नंबर जो है वो पॉजिटिव होंगे। तो अपने को पता है कि यहाँ पर 26 आ रहा है, तो 26 जो है वो मल्टीप्लाई किसका हो सकता है, 26 मल्टीप्लाई 1, तो 26 प्लस 1 हो जाएगा 27, इन 26 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 26, तो इसको लिख लेंगे अपन 26 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 26y प्लस 1y को अपन ओनली y लिख देंगे, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इन दोनों में से ले लेंगे अपन 2y को कॉमन, तो 2y को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया y प्लस 13 एंड प्लस यहाँ पर इन दोनों के अंदर देखो 1 कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कुछ कॉमन आ नहीं पा रहा है, तो अपन प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। तो मैंने प्लस 1 को कॉमन लिया तो ये हो गया y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों जगह से y प्लस 13 जो है वो कॉमन आ गया, तो पीछे बच गया 2y और उधर बच गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड इधर बच गया 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस 13 एंड ये हो गया 2y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये आ गया दूसरा 0, तो ये आ गया इसका अपना आंसर। सो यहाँ से आपको कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करें, एंड मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी आपके डाउट या जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अंदर क्लियर कर दूँगा। और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझाऊँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वो जो है आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन लिख सकते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट मुझे मेल पे या व्हाट्सएप पे नंबर वो क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं तो वो मुझे बता दें, मैं अपना नंबर दे दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, तो वहाँ पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर आप लिख दीजिए कि सर आप हमारा नंबर दे दीजिए, मैं उस स्टूडेंट को कमेंट में नंबर दे दूंगा अपना, तो वो मुझे जो है कमेंट में क्वेश्चन जो है सेंड कर सकता है व्हाट्सएप पे। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, बाय बाय, टेक केयर।